नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दास्तान-ए-सरहिंद फिल्म के बारे में। पंजाबी भाषा की यह फिल्म हमारे वास्तविक इतिहास को दिखाने के साथ साथ एक ऐसे विषय को भी स्पर्श करती है जो आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लेकिन इसकी एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम वीडियो में आगे उस पर भी चर्चा करेंगे, पर अभी इसके सकारात्मक बिंदुओं पर बात करते हैं। मित्रों, आज की युवा पीढ़ी, साथ ही इस काल के जो छोटे बच्चे हैं, वो सभी अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जिन महानतम वीरों ने विदेशी आक्रांताओं से इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, आज उन्हीं के बलिदानों के विषय में लोगों को पता तक नहीं है और ना उन्हें रुचि है जानने की। उन्हें ये तो स्मरण रहता है कि कौन सी फिल्म किस दिन रिलीज़ होने जा रही है, किस एक्टर का जन्मदिन कब है, लेकिन बलिदानी वीरों की जन्मतिथि और उनके बलिदान दिवस को भुला दिया जाता है। और ये बात बहुत भयावह है। आक्रांता आज भी भारतवर्ष को समाप्त करने के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन आज हमारे अंदर अपने पूर्वजों जैसा साहस और दृढ़ता नहीं बची है, क्योंकि हमने अपने इतिहास को भुला दिया है। और इसी गंभीर विषय को छूने का प्रयास करती है यह फिल्म दास्तान-ए-सरहिंद। यदि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बताऊं आपको, तो ये एक ऐसे सिख परिवार की कहानी है जो भारत से जाकर कनाडा में बस गया है और वहीं की पाश्चात्य संस्कृति में रच बस गया है। एक दिन जब पिता छोटे साहिबजादों की फ़ोटो दीवार पर लगा रहा होता है, तो उसका बेटा कहता है कि इस फ़ोटो को हटाओ अभी और मेरी हैरी पॉटर की फ़ोटो वापस लगा दो, क्योंकि उसके लिए हैरी पॉटर ही सब कुछ है। उसे पता ही नहीं है साहिबजादों के विषय के बारे में। उस बच्चे के लिए साहिबजादे पराये हैं और हैरी पॉटर अपना है। अपने बेटे के इस व्यवहार को देखकर पिता को अपनी भूल का एहसास होता है कि उसने अपने पुत्र को उचित संस्कारों से पोषित नहीं किया है, उसे अपने धर्म और अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ पाया है। फिर इस भूल को सुधारने के लिए वो भारतवर्ष आने का निर्णय लेता है, ताकि उस पवित्र भूमि पर अपने परिवार सहित दर्शन करने जा सके, जहां छोटे साहिबजादों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। यहाँ आकर वो बच्चा अपनी परदादी से साहिबजादों के इतिहास के विषय में पूछता है और फिर उसकी दादी उसे वो सच्चा इतिहास बताती हैं जिसे सुनकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी अपने अश्रु नहीं रोक सकता। साथ ही इसे सुनकर गर्व की असीमित भावना मन में भर जाती है। मित्रों, जब विदेशी मुगल आक्रांता औरंगजेब तलवार के बल पर सभी को इस्लाम स्वीकार करने पर विवश कर रहा था, तब गुरु तेग बहादुर जी व गुरु गोविंद सिंह जी ने इस अत्याचार, इस अधर्म का प्रबल विरोध किया और पीड़ितों, शोषितों की रक्षा के लिए कई बलिदान दिए। उन्हीं में से एक बलिदान है दो छोटे साहिबजादों का, साहिबजादे जोरावर सिंह जी व साहिबजादे फतेह सिंह जी। जोरावर सिंह जी ने मात्र 9 वर्ष की आयु में और फतेह सिंह जी ने मात्र 7 वर्ष की आयु में बलिदान दिया था। मुगल सूबेदार वजीर खान ने दोनों भाइयों को बंदी बनाने के पश्चात कहा, इस्लाम कबूल कर लो तो अनगिनत धन संपत्ति के स्वामी बन जाओगे, अन्यथा मृत्यु दंड के लिए तैयार रहो। और वो भी ऐसी मृत्यु जिसे सुनकर ही हृदय कांप जाए। ये राक्षस सोच रहा था कि यदि गुरुपुत्रों ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो गुरु गोविंद सिंह जी स्वतः हार जाएंगे, परंतु धन्य थे ये दोनों भाई जिन्होंने धर्म परिवर्तन के स्थान पर मृत्यु को स्वीकार किया। इन्हें जीवित दीवार में चुन दिया गया। ये बलिदान गाथा भारतवर्ष के बच्चे बच्ची की जबान पर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये भारतवर्ष का वास्तविक इतिहास है। परंतु बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं है। इसके लिए एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था उत्तरदायी है और दूसरा माता पिता, जो स्वयं तो अपने इतिहास से दूर हैं ही, साथ ही अपने बच्चों को भी इन सब से कोसों दूर करते जा रहे हैं। और इसी बात को दर्शाने का प्रयास करती है यह फिल्म दास्तान-ए-सरहिंद। हालांकि अब थोड़ी सी जागृति आई है। दोनों छोटे साहिबजादों का जो बलिदान दिवस है, यानी 26 दिसंबर का दिन, उसे अब वीर बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। लोग इस दिन दोनों छोटे साहिबजादों के बलिदान को स्मरण करते हैं, एक दूसरे को इनके इतिहास के बारे में बताते हैं।
मित्रों, साहिबजादों के इतिहास पर फिल्में पहले भी बनी हैं, पर इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण समस्या को साथ में दिखाते हुए संभवतः ये प्रथम बार है। वैसे आपने एनिमेटेड मूवी चार साहिबजादे का प्रथम भाग और द्वितीय भाग अवश्य देखा होगा। ये दोनों ही भाग अद्भुत हैं। यदि अभी तक आपने इन्हें नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, साथ ही गर्व की भावना भी आपके अंदर भरती जाएगी। मित्रों, दास्तान-ए-सरहिंद फिल्म हर प्रकार से ठीक तो है, पर एक बात मुझे इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और वो ये कि जब वज़ीर खान ने माता गुजरी जी को और साहिबजादों को बंदी बना लिया तो उसके सिपह सालार उससे कहते हैं कि इन पर यदि अत्याचार किया गया तो वो लोग ये बात दिल्ली तक ले जाएंगे, अर्थात औरंगजेब को बताएंगे। मित्रों, मेकर्स के हिसाब से शायद औरंगजेब कोई साधु महात्मा था जिस तक यदि बूढ़े और बच्चों पर अत्याचार की बात पहुंच जाती तो वो ये अन्याय नहीं होने देता, इसीलिए ये बात डाली गई फिल्म के अंदर। जबकि वास्तविकता क्या है ये आप सब जानते हो। वो क्रूर विदेशी मुगल आक्रांता औरंगजेब हत्यारा था। लाखों निर्दोष लोगों का रक्त बहाया था उसने, जिसने भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाल दास जी की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी हो, जिसके अत्याचारों का प्रतिकार करते हुए ही हमारे गुरुजी गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दे दिया हो। ऐसे भयानक दैत्य को आप परोक्ष रूप से न्यायप्रिय दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल असहनीय है। कुल मिलाकर इसमें इतनी बैलेंसिंग करने का प्रयास किया गया है कि इनकी व्यवस्था थी कि वज़ीर खान को खलनायक दिखाना पड़ा, अन्यथा ये उसे भी एक संत के रूप में दिखा देते। मित्रों, यदि इस बात को हम छोड़ दे तो फिल्म अच्छी है, अच्छा संदेश देती है, पर हाँ, जिन्हें भारी भरकम बजट वाली टेक्निकल वेलमेड फिल्में देखना पसंद हैं उन्हें शायद ये देखने में उतनी अच्छी ना लगे। पर जब कोई फिल्म हमारे सच्चे इतिहास पर बनती है, वास्तविकता दिखाती है, तो वहाँ पर बजट और भव्यता का अर्थ नहीं रह जाता, बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। मित्रों, मैं इस फिल्म को 10 में से 7 सितारे दूंगा। मेरा मन तो 10 में से 10 देने का था, लेकिन इन्होंने औरंगजेब को जो न्यायप्रिय दिखाने का प्रयास किया है वो अक्षम्य है, इसीलिए 3 स्टार मैंने घटा दिए। मित्रों, यदि आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको कैसा लगा देखकर वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।